फेयर इन लव एंड वॉर। हम दोनों का बस इतना ही साथ था। गुड बाय। सर आपका फोन है, नेहा ऑन द लाइन। मैं भी बात नहीं कर सकता, बिजी हूँ। एक बात तो याद रखना कि संगीता सिंघाल की बेटी और सिंघाल अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। निकिता, आई लव यू। आई लव यू टू राज। मैं राज को क्यों अपने आप से दूर करूं, जबकि मेरी ही नहीं किसी और की खुशियां भी राज से जुड़ी हैं। कौन है वो? मेरा और राज का होने वाला बच्चा। आई एम प्रेग्नेंट। What? You are pregnant? हाँ निकिता, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि राज तुम्हें हमारे बिगड़े हुए रिश्तों के बारे में बताता आ रहा है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ। निकिता, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। राज के बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है जिसे कोई भी उसके बातों में आ जाता है। तुमसे पहले तनुप्रिया, तनुप्रिया से पहले राधिका, राधिका से पहले मुझे नाम तक याद नहीं। निकिता, मैं राज को बहुत चाहती हूँ और ये बच्चा उसी चाहत की निशानी है जो हमारे बीच में है। निकिता, मेरे लिए नहीं, एक मासूम के लिए राज को लौटा दो। एक बच्चे से उसका बाप का नाम, बाप का प्यार मत छीना। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। एक बच्चे से उसके बाप का प्यार छीनकर मैं कोई पाप अपने सर नहीं लेना चाहती। तो फिर तुम राज को छोड़ दोगी? कहीं तुम राज की बातों में वापस नहीं, इस बार राज की कोई भी बात मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। That's for sure। संगीता, तुम्हें तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे को उसका बाप मिल जाएगा। That's my promise to you। निकिता, थैंक यू सो मच। मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। निकिता, दिल पर पत्थर रख के ये कैसा वादा दे दिया तूने? और मैं क्या करती नेहा? संगीता राज के बच्चे की मां बनने वाली है। जानती हूँ, तेरी सारी बातें सुन ली थी मैंने, और तूने जो किया मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। निकिता, किसी की खुशियां छीनना बहुत आसान काम होता है। बस एक पल के लिए दिल को पत्थर करना पड़ता है, पर किसी को खुशियां देना ये कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। और मैं जानती हूं निकिता, तेरा दिल छोटा नहीं। और एक बात, आज तेरी जिंदगी में जो गम के बादल आए हैं, कल उगते सूरज की किरण के साथ ही ये हट जाएंगे। लाइफ इज लाइक दैट निकिता, लाइफ इज लाइक दैट।
संगीता, इतनी देर कब से इंतजार कर रहा हूं। इतना इंतजार मत कराया करो। नहीं करवाऊंगी राज, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। ऐसा क्यों किया मेरे साथ राज? निकिता, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा कि तुम्हारा तुम्हारी बीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस दो अनजान लोग एक छत के नीचे रहते हैं, दैट्स ऑल। हाँ, यही सच है। तो एक सच और भी है राज, संगीता तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। टेल मी, कहोगे ये झूठ है राज? बोलो राज, टेल मी कि मुझे धोखा हुआ है राज। टेल मी इट्स अ लाई, टेल मी इट्स अ लाई राज। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला, तो सुनो, संगीता ने खुद मुझे बताया है। आई थी वो मेरे पास और फूट फूट के रो रही थी और कह रही थी बहुत चाहती है तुम्हें। प्यार तो मैंने भी किया है तुमसे राज, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है राज। खासकर उस बच्चे का जो इस दुनिया में आया भी नहीं। इतनी सेल्फिश मैं नहीं हूं राज, नहीं कि एक बीवी से उसका पति और एक मासूम बच्चे से उसका बाप छीन लूं। और वैसे भी राज, तुम्हारे रंगीन पास्ट के बारे में तो मुझे संगीता बता ही चुकी है। पहले राधिका, फिर तनुप्रिया, और अब मैं। तुम्हारा क्या भरोसा, कल तुम्हारा दिल किसी और पे आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी राज? और वैसे भी जो इंसान अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ सकता है, वो किसी और के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ने में क्यों कतराए राज? वाई? बस बोल चुकी, अब मेरी सुन। नहीं राज, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, और अगर सुना भी तो विश्वास नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आई हेट यू राज, एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। गुड बाय। निकिता, पापा, तुझे खुश देख के बहुत अच्छा लगा। ओ पापा का। पापा, मैं निकिता से मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं राज को कितना चाहती हूँ, कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निकिता ने मुझे वादा किया कि वो राज की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। उसने मेरा दर्द समझा पापा। She understood my pain. अपने हक में उसने यह अच्छा ही किया। बस बेटे, तू हमेशा मुस्कुराती रहा कर। हाँ पापा, अब इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और आ भी नहीं सकते, क्योंकि सारे आंसू तो तुम निकिता के सामने बहाई हो। संगीता, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे इस रोने धोने से हमारे बीच जो मोहब्बत थी वो कम हो गई है। नहीं, हमारे बीच का प्यार आज भी उतना ही है जितना पहले था। अरे तुम बाप बेटी कितना भी कोशिश कर लो, अपने इरादों में कामयाब नहीं हो गए। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। बहुत चल लिया तुम्हारा रौब, बहुत कर ली तुम लोगों की गुलामी, अब नहीं करने वाला। संगीता, तुम भी समझ लो और समझा दो अपने डियर पापा को कि मैं अब इनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतली नहीं हूं। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है और उसमें मैं किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। राज, राज, तुम्हारे ये अल्फाज, तुम्हारे ये तेवर, तुम्हारे ये गुस्सा बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, बहुत महंगा। पापा, मैं क्या करूं? पापा, 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 मैं क्या करूं? पापा, संगीता बेटा,
रो मत। रोने से होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। जी के सिंघाल को तेवर दिखा करके आए। जी के सिंघाल को। सर, ये क्या है? जिसका आपको इंतजार था। दिस इज एक्सीलेंट। हम लोग इसी इनविटेशन का तो इंतजार कर रहे थे। ये इनविटेशन सिर्फ सिलेक्ट कंपनीज को आता है। बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस है और हमें बुलाया गया है। और सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव्स को। चलो बॉम्बे चलने की तैयारी की जाए। मैं? हाँ, क्यों? तुम क्यों नहीं? देखो राजीव, वैसे ही हमारे रिश्ते को कुछ लोगों ने दूसरा नाम दे दिया है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे बारे में लोग उल्टी सीधे बातें करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और वैसे भी वो काम ही क्यों करे जिसकी वजह से 10,000 सवाल पूछे जाएं। जो कहना था कह चुकी तुम। राजीव, तुम समझने की कोई। मुझे समझने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मुझे नहीं है। मैंने तुम्हें पीए इसलिए रखा था क्योंकि तुम काबिल थी और कोई वजह नहीं थी। और हमारा क्या रिश्ता है इसका एक्सप्लेनेशन मुझे किसी और को देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ बॉम्बे चल रही हो एंड दैट्स फाइनल। इज दैट अंडरस्टूड? ओके। जाइए। हाँ आती हूँ। कोण पाहिजे? हा कोण पाहिजे? ओ ओ ओ साहेब, कुठे चालला तुम्ही? साहेब, वो कौन पाहिजे तुम्हाला? साहेब, बाय जाओ। क्या हो रहा है? कौन है आप? दरवाजे पर खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देने की मेरी आदत नहीं है। और अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, मैं संगीता का बाप हूं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें यहां पर सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि मेरा नाम सिंघाल है। सिंघाल? जे के सिंघाल। कहीं ना कहीं नाम तो तुमने जरूर सुना होगा। और अगर ये नाम सुना है तुमने तो इस बात को अच्छी तरह से जानती होगी कि सिंघाल का गुस्सा बहुत खराब है, बहुत खराब है। और उस हाल में तो और भी ज्यादा खराब हो जाता है जबकि कोई उसकी बेटी की आंखों में आंसू देने की कोशिश करता है या उसकी खुशियों में कहन लगाने की गुस्ताख कोशिश करता है। तुम ही हो वो लड़की जो मेरे दामाद की जिंदगी में आई हो। तुम ही हो ना जिसने की मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है। ना ना नो नो ना। सिंघाल इस बात की इजाजत किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं। देखिए मिस्टर सिंघाल, मैंने राज के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। लेकिन वो तो तुम्हारी सूरत अपने दिल में बसाए बैठा है। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर राज के दिल में हमारे रिश्ते को लेकर कोई भी गलतफहमी है तो वो मैं दूर कर दूंगी। और अब ये जानने के बाद कि वो आपका दामाद है, मुझे राज के साथ कोई लेना देना नहीं रखना। समझदार हो, काफी समझदार हो।
लेकिन अगर तुम्हें अपना ये वादा याद रहा तो ठीक, वरना बाय। गीता, ये सिंघाल कौन है? शहर के सारे काले और बुरे धंधों से उसका नाम जुड़ा हुआ है। एक इज्जतदार गुंडा है सिंघाल। और राज उसका दामाद है। मैं जानती तक नहीं। बाबा जो सिंघाल के साथ सिर्फ काम करता था, उसको मैं पहचानने से भी इनकार करती हूं। लेकिन राज तो सिंघाल के परिवार का हिस्सा है। बाबा, ये बाबा कौन है? था मेरा एक दोस्त। मैं नहीं जानती थी कि वो सिंघाल के लिए काम करता है। डिसूजा आंटी को घर से बेघर करने में बाबा का ही हाथ था। लेकिन राज तो दामाद है सिंघाल का। सिंघाल यहां मुझे धमकियां देने आया था। धमकियों के साए में जिंदा रहकर मुझे रिश्ते नहीं बांधने नेहा। तुम ठीक कह रही हो निकिता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आजकल हम दोनों की जिंदगियां इतनी उथल पुथल क्यों हो गई हैं? कभी कभी तो दिल इतना भारी हो जाता है कि नहीं नेहा, नहीं। आज मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद मैं किसी को जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी कि वो मुझे चोट पहुंचा जाए। ये जिंदगी हमारी है, और कहते हैं ना, जिंदगी 4 दिन की होती है, तो क्यों ना 1-2 दिन हम सिर्फ हमारे लिए जिए। तो शायद ठीक कह रही है निकिता। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। एनीवेज, चलो बाहर चलते हैं। नो नो नो, नो सवाल। कम ऑन, गेट रेडी। नेहा,